हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है और आप पेज लोडिंग स्पीड की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। गाइज, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो नॉर्मल यूट्यूबर्स या फिर कोई भी ब्लॉगर आपको नहीं बताने वाला है। गाइज, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज़ करते हैं इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सारी चीज़ें आप ट्राई कर लेते हैं, बट आपकी जो पेज स्पीड है वो लो हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है टाइम टू टाइम लो होती है, मतलब एक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम आपके वेबसाइट की स्पीड लो हो जाती है। तो गाइज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम पेज के स्पीड टेस्ट को देखते हैं। गाइज, मैंने ये स्पीड टेस्ट पहले ही कर रखा है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, यहाँ पे जो मुझे एरर्स मिल रहा है ये तीनों मेरे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि इसलिए ठीक है क्योंकि इनकी जो स्पीड आ रही है यहाँ पे 77 आ रही है, और यहाँ पे देखिए कंटेंटफुल जो टाइम है जो कि मेन चीज़ है ये भी मेरा कॉमन है, मतलब नॉर्मल है। तो मुझे इन तीनों टॉपिक्स पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है रिमूव अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, ये सब छोड़ दीजिए। आपको ध्यान देने की जरूरत है रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। अब गाइस, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको इस तरह से बंद होता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये कहेगा थीम्स प्लगइन सर्वर स्पेसिफिकेशन ऑल कंट्रीब्यूट्स टू सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। तो ये चीज़ें जो है वो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को घटाती और बढ़ाती हैं। तो आपकी जो थीम जितनी ऑप्टिमाइज्ड होगी उतना ही ज़्यादा लोडिंग स्पीड अच्छा होगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है। आपने वो भी यूज़ किया, फिर भी है, क्योंकि देखिए मैं तो जनरेट प्रेस यूज़ कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। तो मुझे इसको कैसे रिजॉल्व करना है? अब देखो यहाँ से तो पता चल गया कि मैंने थीम्स प्रॉपर यूज़ कर लिया, प्लगइन्स यूज कर लिया, सब कुछ ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम फिर भी क्यों आई? तो गाइज हम चलेंगे इसके लिए सी पैनल की तरफ। अब सी पैनल में गाइज मैं अगर आपको दिखाऊं तो जिस टाइम मैंने इसको टेस्ट किया था उस टाइम मेरा सीपीयू यूसेज कितना है? 99%, मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास। मेरा जो फिजिकल मेमोरी यूसेज जिसको रैम कहते हैं वो यूज है 1.32%, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें यूज कौन कर रहा है भाई? मैं तो यूज कर नहीं रहा हूं। मेरी वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफिक की बात करेंगे तो ट्रैफिक भी नहीं है और मैंने इतने कुछ प्लगइन भी यूज नहीं किए, तो फिर आखिर क्यों ऐसी दिक्कतें होती हैं? गाइस, इन दिक्कतों का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक तो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वो कहेगा कि आपको विजिटर्स में जाओ और चेक करो अपने विजिटर्स। तो मुझे आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप सी पैनल यूज करते हैं यहाँ पे टाइप करो विजिटर्स। ये विजिटर वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सारे विजिटर्स दिखेंगे और पता चलेगा कि कौन है वो विजिटर्स जो आपके वेबसाइट के रिसोर्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे फेसबुक कॉमन है, ये मैकिन्टोश कॉमन है, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये नॉर्मल यूजर हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हैक करते हैं, मतलब एक तरह से हैकर कह लीजिए, वो अनयूजुअल ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे इतना ज़्यादा भेजेंगे कि वो एक तरह से आप कह लीजिए बोट है, स्पाइडर है, जो भी कह लीजिए हैकर है, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक भेजेंगे जो आपको एनालिटिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। आपको एनालिटिक्स में नहीं दिखेगा कि हाँ आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, बट आप सी पैनल के इस विजिटर सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और मैं अपना कोई और ही मतलब यूज करता हूं वेबसाइट, क्योंकि मेरे पास काफी सारी हैं, तो मैं उनमें से एक यूज करूंगा जो सबसे ज्यादा रिसोर्स लिमिट यूज करती है, वो है ये गैजेट। ये गैजेट जो है इस पर हैकर्स या मतलब स्पैमर्स की इतनी ज़्यादा नज़र है, इस पर बहुत सारे कमेंट्स ऑटोमेटिक आते हैं, आप मानेंगे नहीं। देखिए अभी क्या है, इस टाइम पे ये यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड दिखा रहा है 23/1 से 23/1। ये टाइम जो है वो एक तरह से लाइव होता है, ये यूएस का टाइम है इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है हस्क हु लेदर स्लिम क्रेडिट कार्ड होल्डर, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है मेरी वेबसाइट पे जिसको लोगों ने सर्च किया, मतलब लोगों ने नहीं किया, स्पैमर्स और जो हैकर्स है ना वो इस पे ट्रैफिक भेज रहे हैं। कहां से? 173245143, ठीक है। अब मैं इसको गूगल पे चेक करूंगा, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, गूगल पे इस आईपी को चेक करता हूं, गूगल सर्च करता हूं, स्कैन माई लिस्ट, इसमें आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखिए अब यहां पे आ गया हाई रिस्क है, फ्रॉड स्कोर 32 है, मतलब आईपी फ्रॉड रिस्क एपीआई है ये आप अपनी वेबसाइट पे यूज करके देख सकते हैं। वो अनयूजुअल ट्रैफिक भेजेगी आपकी वेबसाइट पे जिससे आपका जो होस्टिंग सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा, और आपकी जो या तो क्रैश हो जाएगा
या तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, आपका वर्डप्रेस एडमिन पैनल भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये कौन करता है? ये भाई हैकर्स होते हैं, और कौन होता है ये मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो मैं बता रहा हूँ, और आप लोगों को भी इससे बचने के तरीके भी बताऊंगा। अब गाइज मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे जो ट्रैफिक आ रहा है वो हैकर्स या फिर डीडॉस अटैक भी इसको कहते हैं, वहां से आ रहा है। इस केस में क्या होता है, एक लैपटॉप, एक मोबाइल यूजर होता है जो इतने ज्यादा अनयूजुअल ट्रैफिक आपके होस्ट सर्वर पे भेजेगा, आपकी वेबसाइट पे, जो एनालिटिक्स कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है। अगर वो करेगा तो आपको उसके लिए एक सेटिंग्स होती है जिसको इनेबल करना पड़ता है, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, तो पता चल पाएगा। इसकी वजह से आपका रिसोर्स लिमिट यूज होने लगेगा बहुत ज्यादा। अब हमें बचना कैसे, ये देखना है गाइज। इसके लिए दो ट्रिक्स हैं। एक कि आप क्लाउडफ्लेयर अगर यूज करते हैं तो देखिए मैं यूज करता हूं, और यहां पे मैंने अंडर अटैक मोड आता है, ये देखिए यहां पे इसको ऑन करना है। अंडर अटैक मोड इज एक्टिव। तो अभी क्या है कि मैंने इसको ऑफ कर रखा था, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर दिया हूं, अंडर अटैक मोड इज एक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया तो क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा, जो मतलब अनयूजुअल ट्रैफिक आएगा उसको फिल्टर कर देगा, आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंचने देगा। तो इससे क्या होगा, आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का जो आपका जो सर्वर यूसेज है वो घट जाएगा। अब मैंने इसको इनेबल कर दिया, ठीक है गाइस। अब मैं इस पेज को फिर से चलता हूं होम पे, और यहां पे देखिए अभी लोड हो रहा है। आई होप कि थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट तो नहीं कह सकता, फर्क पड़ेगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो वो एरर हट गया है, वो एरर हट गया है। मेरे सीपीयू यूसेज जो 99% यूज हो रहा था वो 33% यूज होने लग गया, ठीक है। पहली प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होती है। अब उस ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा तो वो कैसे करेगा ये भी आपको दिखा देता हूं। आपने बहुत सारी वेबसाइट खोली होंगी इस तरह से, देखिए जब मैंने इसको खोला तो देखिए चेकिंग योर ब्राउजर बिफोर एक्सेसिंग ई क्लासमेट। अब ये 5 सेकंड का टाइम लेता है, डीडॉस प्रोटेक्शन बाय क्लाउडफ्लेयर। तो ये क्या करता है, अगर इसको लगता है कि कोई भी अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है उसको ब्लॉक ही कर देगा। हमारे सामने तो खुल गया क्योंकि उसे लगा जेन्युइन है, लेकिन अगर उसे लगता है कि अनयूजुअल है तो वो ब्लॉक कर देगा, सर्वर तक हिट ही नहीं होने देगा। तो इससे आपका रिसोर्स बच जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये है। अगर आपको लगता है कि यार ये वेबसाइट यूज तो कर लूंगा मैं ये ट्रिक, लेकिन दिक्कत ये आएगी इस वक्त कि आपका जो यूजर है वो बाउंस कर जाएगा, क्योंकि भाई देखो वो 5 सेकंड वेट नहीं करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो गाइज कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं अगर आपको प्लगइन्स की लिस्ट दिखा दूं, यहां पे प्लगइन्स पे मैं क्लिक करता हूं और देखता हूं। अभी भी देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि इस पे मैंने इस वेबसाइट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे एडमिन पैनल का, जबकि जल्दी हो जाना चाहिए। तो गाइस देखिए वैसे कोई भी अपने प्लगइन्स नहीं दिखाता, पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। एडसेंस इंटीग्रेशन यूज़ करता हूँ, AMP यूज़ करता हूँ, बिंग यूज़ करता हूँ। AMP वैसे कॉमन है, अगर यूज़ करना है तो करो। बिंग यूज़ करता हूँ, और क्लासिक एडिटर तो कॉमन है। GP प्रीमियम यूज़ करता हूँ क्योंकि जनरेट प्लस थीम के साथ। हेडर एंड फूडर स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, वन सिग्नल, Q2W3, शॉर्ट कोड्स, अल्टीमेट, साइट किट बाय गूगल। ये सबसे ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने वाला प्लगइन है, ये भी हमेशा ध्यान रखें। इसको कभी यूज़ ना करें, नहीं तो आपकी वेबसाइट उस टाइम के लिए कम से कम मतलब रिसोर्स लिमिट जो है वो एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मस प्रो यूज़ करता हूँ प्लगइन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अल्टीमेट ये सब क्रिकेट स्कोर्स वगैरह के लिए। अपड्राफ्ट यूज़ करता हूँ बैकअप के लिए। और जो इन सभी प्रॉब्लम्स से आपको थोड़ा सा बचा सकता है वो है वर्डप्रेस सिक्योरिटी। वर्डप्रेस सिक्योरिटी भी ऑलमोस्ट वही काम करता है, लेकिन ये क्या है कि क्लाउडफ्लेयर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये आपके सर्वर तक एटलीस्ट पहुंच जाने देता है उस ट्रैफिक को, जबकि जो आपका क्लाउडफ्लेयर है वो पहुंचने ही नहीं देगा। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब क्लाउडफ्लेयर और इसका फायदा और नुकसान है। बाकी इसको यूज करेंगे तो इससे भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। WP रॉकेट यूज किया हुआ है, योस्ट SEO एंड योस्ट न्यूज। तो ये चीजें मैं यूज करता हूँ गाइज। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस सिक्योरिटी यूज करें अगर आप इस सर्विस को मतलब क्लाउडफ्लेयर की सर्विस को यूज नहीं करना चाहते हैं तो। अब गाइज अगर आप देखेंगे तो मेरे वेबसाइट की जो स्पीड थी वो 77 एंड 86 थी। आई होप कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर ये चीजें अप्लाई करी हैं तो चेंजेस तो दिखने चाहिए। और ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तब मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लिया हूँ इस पेज को, ताकि ये दिखे कि फिर से मेरा देखिए अभी भी 85% दिख रहा है। और पेज स्पीड की बात करें तो देखिए ये 77 से 82 हो गया है, और
ये 92 हो गया है। तो गाइज इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि आपका जो सीपीयू यूसेज है अगर ज्यादा होगा तो आपके वेबसाइट की स्पीड लो होगी। ठीक है, तो आपको कुल मिला के करना क्या, अपनी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए, अच्छी स्पीड देने के लिए आपको अपने सीपीयू यूसेज की लिमिट को कम करना है। ठीक है, जंक प्लगइन हटाने हैं, पिक्चर्स जो है ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए प्रॉपरली, आपको ऐसे प्लगइन्स यूज ही नहीं करने चाहिए जिनके बहुत मतलब हफ्ते महीने में अगर कोई सर्विस आप यूज करते हो तो उसको इंस्टॉल ही मत करो, या फिर करो तो तभी एक दिन 2 दिन के लिए करो और फिर उसको हटा दिया करो। ठीक है, तो ये मैं रेकमेंड करूंगा। एंट्री प्रोसेस वगैरह सारे ओके हैं, और इसके अलावा जो फिजिकल मेमोरी है वो 2 GB में से 191 MB यूज्ड है। तो ये चीज़ें हैं भाई जो मुझे लगा, और मैंने जो ऑब्जर्व किया कि अगर ये सब ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो इसको इस तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है, और कोई तीसरा मतलब दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये इन्फॉर्मेशन आज तक शायद कोई नहीं बताया।